नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत मिश्रा राइज स्मार्ट हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि सामने आपका टॉपिक दिया हुआ है कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग। ये कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग क्या होती है बच्चों, आज हम इसको समझेंगे। जब भी हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या कंप्यूटर को जब हम लोग ऑफ करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या कंप्यूटर को कहीं ना कहीं ऑफ करते हैं या रिस्टार्ट करते हैं, ऐसे कई सारे कीवर्ड आपने सुने होंगे। तो भाई देखिए, जब हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से बंद होता है, जब हमारा कंप्यूटर भाई पूरी तरह से बंद होता है, अब जब बंद हुआ तो चल तो रहा नहीं है, कोई मशीन वर्क नहीं कर रही है। और जब कोई मशीन वर्क नहीं कर रही है तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, कोल्ड बूटिंग हो गई। कोल्ड बूटिंग, अब कोल्ड बूटिंग हो गई मतलब कंप्यूटर चालू हो गया, कंप्यूटर की सारी प्रोसेस चालू हो गई, पर वो जो प्रोसेस है वो बच्चों क्या कहलाएगी, वो बूटिंग कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी बच्चों, बूटिंग कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, जब कंप्यूटर हमारा पूरी तरह से बंद था, पावर पूरी तरह से ऑफ थी, और उसको हमने जब पहली बार एसी से डीसी में करंट गया, पावर स्टार्ट हुई और सारे जो मैनेजमेंट थे मशीन के अपने आप स्टार्ट हुए, या मतलब हम लोगों ने जो स्टार्ट किया पावर बटन, तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, कोल्ड बूटिंग। और कंप्यूटर चलते चलते किसी तरह से हमें रीस्टार्ट करना पड़ गया। क्या करना पड़ गया बच्चों, रीस्टार्ट करना पड़ गया। अगर हमें उसे रीस्टार्ट करना पड़ गया, अगर रिस्टार्ट नहीं है, किसी तरह से कंप्यूटर हमारा हैंग हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डेल। ऑल्टर कंट्रोल प्लस डेल, ठीक है। ये हमने किया, तब भी क्या होता है, कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा। अब जब कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा मतलब पावर पूरी तरह से बंद नहीं हुई, क्योंकि शट डाउन करते हैं तो पूरी तरह से कंप्यूटर बंद हो जाता है। पर रिस्टार्ट क्या होता है कि ये पावर को तुरंत बायोस से ही वापस ले आता है। अब बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब बायोस से ही ये वापस ले आया, तो जब कंप्यूटर हमारा पूरा का पूरा देखा जाए तो हीट पोजीशन में ही था, सारा मैनेजमेंट लगभग वर्क कर ही रहा था अभी तक, ठीक है। वो सारे वर्किंग फिर से स्टार्ट हो गए, तो उस प्रोसेस को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, वार्म बूटिंग। क्या बोलेंगे, वार्म बूटिंग। तो जब कंप्यूटर मतलब फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम, तो वो कहलाएगा कोल्ड बूटिंग। सेकेंड टाइम मतलब रीस्टार्ट, तो वो हॉट बूटिंग। अब ये वर्क कैसे करता है, देखिए कोल्ड और हॉट के बारे में, कोल्ड और वार्म के बारे में तो हम लोग समझ गए। अब ये नया शब्द आ रहा है, बूट। बूट का मतलब होता है जब हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया, वह प्रोसेस जहां से शुरू हुई, उस प्रोसेस को लेकर जब तक हमारे सामने डिस्प्ले ना आ जाए, वह प्रोसेस हमारा बूट और बूटिंग कहलाएगा। जब जैसे लिखा हुआ है, जैसे यहां पे लिखा है टू बूट अप या स्टार्टअप या बूटिंग। कंप्यूटर इज टू लोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, चाहे एक्सपी हो, चाहे विंडोज 7 हो, ठीक है, विंडोज 7 हो, विंडो 2000 हो, या विंडो 10 हो, कोई भी विंडो हम देख सकते हैं। मेन मेमोरी मतलब रैम की बात हो रही, जब तक लोड ना हो जाए वह प्रोसेस बूट ही कहलाएगा, ठीक है। रैम तक लोड होने की प्रोसेस बूट कहलाएगी। अब देखिए लिखा हुआ है, वंस द ओएस इज लोडेड, फॉर एग्जांपल कहां, ऑन अ पीसी यू विल सी द इनिशियल विंडो और मैक डेस्कटॉप स्क्रीन, मतलब कोई भी स्क्रीन हो, जब तक वो विंडोज हमारे सामने डिस्प्ले ना हो जाए। अब वो डिस्प्ले हो कहां रही है, पावर ऑन करी। अब जब पावर आएगी तो कौन सी आएगी, एसी आएगी। एसी से कहां आएगी, डीसी आएगी। ये सारे स्टेप मैं अभी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। इट इज रेडी फॉर यूजर टू रन एप्लीकेशन। जब तक एप्लीकेशन रन ना हो जाए या रन होने के लिए तैयार ना हो जाए, वह प्रोसेस, वहां तक की जो प्रोसेस वो क्या कहलाएगी, बूटिंग कहलाएगी, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि भाई कोल्ड बूटिंग मैंने अभी बता ही दिया। जब हमारा कंप्यूटर फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, कोल्ड बूटिंग।
किसी कारणवश अगर हमें कंप्यूटर रीस्टार्ट करना है, क्या करना है बच्चों, रीस्टार्ट करना है, वो क्या कहलाएगा, वार्म बूटिंग। क्लियर। तो बूटिंग क्या होती है, कोल्ड बूटिंग क्या होती है, वार्म बूटिंग में अंतर थोड़ा बहुत तो बता ही दिया। तो मैंने अभी बताया ना कि रीस्टार्ट मतलब वार्म, शटडाउन हो गया था या जैसे भी हमने रिस्टार्ट कर दिया, किसी तरह से भी रिस्टार्ट कर दिया, वो वार्म बूटिंग कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पे कुछ प्रोसेस है जिनको मैं बताऊंगा कैसे बूट प्रोसेस। देखो कोल्ड हॉट समझ गए, पर इस शब्द को अभी हमने नहीं समझा है। तो भाई देखिए, जैसे ही अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं यहां पर प्लग लगा हुआ था और इस प्लग से हमने पावर ऑन करी, तो जब पावर हमारी जाएगी तो कौन सी पावर जाएगी, एसी पावर जाएगी। कौन सी पावर जाएगी, एसी। तो कंप्यूटर में जब हमारे पावर जाएगी तो इसके अंदर कौन सी पावर जाएगी, डीसी, डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट जा कहां रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये डायरेक्ट करंट हमारे पास बच्चों कहां जा रहा है, तो आपने सुना होगा एक डिवाइस का नाम सुना होगा, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या नाम सुना है, स्विच मोड पावर सप्लाई। जो हमारे पास डायरेक्ट, जहां से आपने देखा होगा प्लग लगा होता है, जो प्लग लगा होता है वो एसएमपीएस में ही लगा होता है। और जब भी लाइट तेज हो, धीमी हो, कोई भी इंपैक्ट होगा तो डायरेक्ट सबसे पहले इसी पे आता है। इससे हमारे जो प्लग निकले होते हैं, इससे जो हमारे पास कुछ केबल्स होते हैं जो कहां कनेक्ट हो रहे होते हैं बच्चों, मदरबोर्ड पे। कहां कनेक्ट होते हैं, मदरबोर्ड, जिसको हम लोग बच्चों पीसीबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे आप सर्किट की बात कर रहे हो, लॉजिक गेट्स की बात कर रहे हो, तो ये सारे सर्किट पे जब डेटा जाएगा, तो जैसे ही जाएगा तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई मदरबोर्ड, मदरबोर्ड मतलब हम लोग बोलते हैं ना बायोस की बात करते हैं। देखिए हमारे पास कहां गया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में फिर हमारे पास जब मदरबोर्ड में जाएगा, मदरबोर्ड में जाएगा, उसके बाद कहां जा रहा है, बायोस। अब बायोस का मतलब ही हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कहां हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब बेसिक इनपुट आउट सिस्टम, यहां से क्या होगा भाई, नाम से ही पता चला, जितने भी इनपुट हैं, जितने भी आउटपुट हैं, सारे पार्ट मदरबोर्ड के बायोस से ही कनेक्ट है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और हम लोग कहते भी हैं कि भाई बायोस कहां स्टोर है, तो हम लोग बोलते हैं सर बायोस स्टोर है कहां, रोम में, रीड ओनली मेमोरी। और रोम क्या है हमारे पास, तो हम लोग बोलते हैं कि सर ये एक आईसी है। रोम क्या है, एक आईसी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बायोस में गया, बायोस में उसने सारे पार्टों को देखा कि भाई सारे पार्ट ओके हैं कि नहीं ओके हैं, क्योंकि यही इस प्रोसेस को पूरी तरह से कंप्लीट करना, इस प्रोसेस को पूरी तरह से कंप्लीट करना, सारे बायोस को एक एक चेक करना ही प्रोसेस क्या कहलाएगा, पोस्ट। देखो पावर ऑन हुई है, पीओ, पीओ का मतलब हो गया पावर ऑन, और एसटी का मतलब हो गया सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई जैसे ही वो जाएगा तो सबसे पहले देखेगा भाई कि सारे सिस्टम में चीजें सही है कि नहीं सही है। आपने देखा होगा जैसे हम लोग पावर ऑन करते हैं सबसे पहले लाइट कहां जाती है, कीबोर्ड में। और बच्चों देखो कीबोर्ड में वो जो 3 लाइटें जलती हैं उनको हम लोग बोलते हैं टॉगल की, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक या नंबर लॉक। वो जैसे कीबोर्ड ऑन होता है फिर आपने देखा होगा एक आवाज आती है बीप। वो बच्चों बीप की आवाज कौन सी होती है, वो बीप की आवाज है क्या, तो आपने देखा होगा वो बीप की आवाज किसकी होती है, तो हम बात करेंगे रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि सारा काम तो रैम पर ही लोड होना है। पर रैम से पहले देखिए क्या कर रहा है, जितनी भी बूटेबल डिवाइस हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, चाहे पेन ड्राइव हो, चाहे सीडी हो, सबसे पहले उनको चेक कर लेता है। आपने कई बार देखा होगा कि रैम बीप कर रही है पर उसके आगे कुछ चला ही नहीं। तो कई बार क्या होता था, पहले सीडी रोम लगी होती थी, सीडी रोम में क्या सीडी पड़ी हुई है कि अरे यार इसमें पहले सीडी लगी, क्योंकि वो पहले सीडी से ही बूट कराने की सोच रहा था। अब सीडी तो उसमें मूवी की पड़ी हुई है तो बूट कहां से हो जाएगा। तो इस चीज को देखना है कि उस समय
कोई बूटेबल चीज पहले से ना लगी हो, कहीं अगर ये लगी होंगी तो वो सबसे पहले इन्हें बूट कराने लगेगा, हार्ड डिस्क भूल जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि कई बार फर्स्ट बूटेबल लगा होता है तो वो जो भी फर्स्ट पाता है वहां से बूट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर लगी होंगी तो हमारा सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हार्ड डिस्क में उसने कुछ बूटेबल फाइल्स पाई और हमारे पास क्या हुआ, फिर वो बूट लोडर, ठीक है, कुछ बूट लोडर कुछ बूट स्ट्रिप के द्वारा एक एक फाइल्स को उसने आगे रन कराया और उसी में उसने देखा कि भाई विंडोज की भी कुछ EXE फाइल हैं, उनको भी जनरेट किया और कर्नल से अटैच करके जो यूजर का स्पेस था और सिस्टम की जो प्रोसेस थी उससे आगे बढ़ा के हमारे डिस्प्ले ले आया। पर मैंने इसके पहले बोला ना, रैम, सारा का सारा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड कहां करेगा, वो रैम पर ही लोड करेगा। कहां लोड करेगा, रैम पर ही लोड करेगा। यह प्रोसेस पूरी बच्चों क्या कहला रही है, ये पूरी प्रोसेस बच्चों पोस्ट ही कहलाती। पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, पोस्ट कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये पूरा स्टेप अगर आप देख लोगे तो समझ जाओगे, पूरा स्टेप अगर आप देखोगे तो समझ जाओगे। अगर हम इसको थोड़ा सा समझाते हैं आपको कुछ इस तरह से, देखिए जैसे यहां पे देखिए सबसे पहले स्टेप आप देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है, पावर ऑन हुई, ठीक है। पावर ऑन होने के बाद फिर हम स्टेप को लेके कहां चले, बायोस के पास पहुंचे। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लोड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। लोड मतलब रोम में, मैंने उसी समय बताया था बायोस कहां स्टोर होता है, तो मैंने बोला था ना रोम में। रीड ओनली मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी को ही हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या है, डिटेक्ट द डिवाइस। अब डिटेक्ट द डिवाइस कौन है भाई, यहां पे हार्ड डिस्क भी हो सकती है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, रैम है। तो सबसे पहले इन डिवाइस को डिटेक्ट करेगा। मैंने कहा ना रैम बीप बोलेगी, अगर रैम हमारे पास बीप बोलेगी तभी आगे चीजें लोड होंगी, क्योंकि बीप ही एक संकेत होता था। पहले स्पीकर लगा होता था, बीप 1 मतलब रैम लगी हुई है। अगर बीप 1 2 3 बार कर रहा है इसका मतलब रैम लूज लगी है। अब वो कंटिन्यूसली बीप होती है, बीप 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 बीप, इसका मतलब रैम निकल चुकी है, या तो किसी ने निकाल ली, या तो कई बार सिस्टम इधर से उधर रखते हैं तो निकल जाती है, ठीक है। वैसे तो लगी होती काफी, पर फिर भी निकल सकती है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, तीसरा स्टेप क्या हुआ कि भाई हमारे पास हो सकता हो चूज अ बूट डिवाइस। हमने बूटिंग के लिए क्या लगा रखा है, हार्ड डिस्क लगा रखी है कि CD लगा रखी है कि क्या लगा रखा है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो CD वीडी लगी हो, इसलिए हार्ड डिस्क से फिर बूट नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जब उसने हार्ड डिस्क की बूटेबल फाइल पा गया तो आगे क्या होगा, बूट लोडर में जाएगा, रीड जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, कर्नल है, लोड करेगा। फिर उसके बाद पांचवा सिस्टम क्या है कि एग्जीक्यूट सिस्टम, सिस्टम में एग्जीक्यूट कराएगा, सारी जितनी फाइलें हैं उनको रन कराएगा, ठीक है। और रन कराने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड कर देगा पूरी तरह से रैम पर, और रैम पर लोड कर देगा तब हमारे पास सामने डिस्प्ले आएगा लॉगिन का। यह पूरी प्रोसेस अगर पूछी भी जाए कि क्या होती है बच्चों, तो इस प्रोसेस को हम लोग दूसरी भाषा में पोस्ट भी बोलते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो क्लियर हो गया होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और इस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की पूरी ही प्रोसेस बूटिंग कहलाती है, और बूटिंग के द्वारा ही फिर हमारा डिस्प्ले कुछ इस तरह से आ जाता है और हम कहते हैं कि भाई कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। अब जब पहली बार कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, कोल्ड बूटिंग। और अगर वो सेकेंड टाइम हमने किसी तरह से रीस्टार्ट किया या अल्टर कंट्रोल डेल किया तो वो हमारी बूटिंग क्या कहलाएगी, हॉट बूटिंग भी बोल सकते हैं, या हम लोग उसे
वार्म बूटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, हॉट बूटिंग भी बोलते हैं या वार्म बूटिंग बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, कुछ ज्यादा कठिन नहीं थी। बस इतना ध्यान रखिएगा कोल्ड बूटिंग वार्म बूटिंग होती क्या है। तो भाई जब फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से बंद था, कोई भी पावर का जनरेशन नहीं हुआ, प्रोसेस नहीं हुआ, जब हमने पहली बार स्विच ऑन किया तो जो हमारी एसी पावर थी, एसी का मतलब होता है बच्चों ऑल्टरनेटिव करंट। ऑल्टरनेटिव करंट जब जाएगा किसके पास, एसएमपीएस के पास। एसएमपीएस का मतलब ही होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच का मतलब क्या हो गया कि भाई चेंज कर देना, तो एसी से डीसी में वो चेंज कर देगा। अब डीसी में जब वो चेंज करेगा तो फिर हमारा डीसी, भाई कंप्यूटर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा कंप्यूटर कौन सा करंट एक्सेप्ट करता है, तो डायरेक्ट करंट। अब डीसी करंट जब एक्सेप्ट करेगा बच्चों, डीसी करंट जब बच्चों एक्सेप्ट करेगा तो सारे सिस्टम में जाएगा। सारे सिस्टम मतलब मदरबोर्ड, बायोस, जो हम लोग बोल रहे थे बेसिक इनपुट आउट सिस्टम, बायोस मतलब रोम में। अब रोम से जुड़े हुए सारे सिस्टम के पार्ट धीरे धीरे हैं, उनमें सभी में जनरेट होगा। जनरेट होने के बाद अब आती है बूटिंग की बारी कि सिस्टम में कौन सा पार्ट बूटिंग के लिए लगा है, हार्ड डिस्क लगी है कि पेन ड्राइव, वहां से बूट करेगा। तो ये सारी बूटिंग प्रोसेस जो पहली बार हुई, इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। पर किसी तरह से सिस्टम हैंग हो गया। अब सिस्टम हैंग हो गया मतलब पूरी तरह से किसी तरह रुक गया है, किसी तरह से फेल हो रहा है, हीट हो रहा है, तो हम लोग या तो क्या करते हैं, रीस्टार्ट बटन, जो हमारे पास इस कंप्यूटर में, आपके इस सिस्टम में, इस कैबिनेट में आपने देखा होगा एक छोटा सा बटन होता है रीस्टार्ट। तो ये रीस्टार्ट बटन है, इस रीस्टार्ट बटन को हमने क्लिक कर दिया। अब रीस्टार्ट बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे भाई तो ये स्टार्ट हो जाएगा। पर कई बार रिस्टार्ट बटन से पहले हम लोग सोचते हैं कि चलो यार रिस्टार्ट नहीं प्रेस करेंगे, तो इसकी जगह हम लोग ऑल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डेल का यूज करते हैं। ऑल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डेल का यूज करते हैं, तो चलो उसको भी देख लेते हैं, इससे भी ठीक है। या मेन्यू ओपन हो गया तो वहां पे भी रीस्टार्ट का ऑप्शन लिखा होता है, जब स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं तो वहां से भी किसी तरह से जब रीस्टार्ट करेंगे वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, वार्म बूटिंग कहलाएगी। स्टार्ट मतलब कोल्ड, रीस्टार्ट मतलब वार्म बूटिंग। तो आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि सारी चीजें क्या है, हॉट बूटिंग क्या है, कोल्ड बूटिंग क्या है, पोस्ट क्या है और बायोस क्या है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कोल्ड मतलब फर्स्ट टाइम, वार्म मतलब सेकंड टाइम। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट हैं। इन चीजों को अगर आप समझते रहेंगे, छोटे छोटे कंप्यूटर के डोज लेते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में एक अच्छी सी नॉलेज आप ले सकते हैं। तो वीडियो देखते रहिए, और जो भी नए बच्चे हैं अगर पहली बार आए हुए हैं और लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक तो करते रहें, साथ में सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि हो सकता है कुछ और वीडियो जो आपको अच्छे मिल जाए तो उनका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है, तो चलिए आज विदा लेते हैं। नए लेक्चर के साथ मिलते हैं नए सेशन में कुछ नई टिप्स के थ्रू। ठीक है, अब वो नई टिप्स आपके लिए बहुत कामयाबी की ओर ले जाने वाली होंगी, तो इनको पढ़ते जरूर रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आज के लिए हम विदा लेते हैं। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है। धन्यवाद।